नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत ने चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारत संयुक्त दस्तावेज की भाषा से संतुष्ट नहीं है और इनमें सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया। ऐसा माना जाता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दस्तावेजों का समर्थन करने से इनकार करने के कारण सम्मेलन संयुक्त घोषणा पत्र के बिना ही समाप्त हो गया। इससे पहले श्री सिंह ने एससीओ में मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए आतंकवाद, कट्टरपंथ और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया और उन्हें क्षेत्रीय शांति और विश्वास के सबसे लिए बड़ा खतरा बताया है। आज विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भी इस दिवस को मनाते हुए पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पापुम-पारे जिले में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अरुणाचल प्रदेश की 8 विधानसभाओं के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज ईटानगर में राज्य विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोकसभा सचिवालय और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा नियमों, प्रक्रियाओं और कार्य संचालन पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह कार्यक्रम विधायकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन्हें प्रभावी कानून निर्माण, सार्थक बहस और विधानसभा में जिम्मेदार आचरण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करता है। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे और उन्हें अरुणाचल प्रदेश के लोगों की अधिक दक्षता और समर्पण के साथ सेवा करने में मदद करेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने कहा है कि निर्जुल स्थित नेरिस्ट अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर तथा उससे आगे संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आज नेरिस्ट में आयोजित मैथमेटिकल साइंस और कंप्यूटिंग इनोवेशन एवं एप्लीकेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हुए ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके तहत सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने, सहयोग को बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि अगले साल से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। नए एग्रीमेंट के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा फरवरी में होगी, जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा। इस बीच मई में होने वाली अगली परीक्षा उन सभी छात्रों के लिए वैकल्पिक होगी जो अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहते हैं। सभी उत्तीर्ण छात्रों को साइंस, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज में किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की अनुमति दी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव मनीष गुप्ता ने आज ईटानगर में वरिष्ठ अधिकारियों की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस वित्तीय वर्ष के लिए 38 प्रमुख बजट घोषणाओं को 24 प्रमुख कार्य बिंदुओं की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल और तोरू इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति का आंकलन भी किया गया। सीबीएसई का ईटानगर में एक अस्थायी सब रीजनल ऑफिस होगा। यह शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से काम करना शुरू कर देगा। इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT और सीबीएसई रीजनल ऑफिस गुवाहाटी के बीच बुधवार को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यालय चिंपू में SCERT परिसर के भीतर ही स्थापित की जाएगी। पापुम-पारे उपायुक्त विशाखा यादव ने कल जिला शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों का वेतन उपस्थित रजिस्टर के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि शिक्षा विभाग में अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। और ईस्ट सियांग जिले के रायांग में 2 दिवसीय सैन्य नागरिक फ्यूजन सेमिनार का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सीमा प्रबंधन और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।